हम लोग आपसे वादा करते थे कभी 2000 क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल देंगे, ये सब बात बोलते थे। चुनाव के 6 महीना पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव सर पे है। 7 तारीख को मतदान होना है प्रथम चरण में, 17 तारीख को मतदान होना है दूसरे चरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बात उन्होंने नहीं कही है। एक भी वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने नहीं किया है। बल्कि सरकार में रहते हुए भी 4 घोषणाएं हमने की। पहला, राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी, और दूसरे, ये ठीक है, ये चल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देंगे। अब बिलासपुर में आए थे, 7.5 लाख लोगों के खाते में 25-25 हजार रूपये पहुंच गया है। इसके बाद 10 लाख लोगों को और आवास देंगे, 17.5 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य। और तीसरी बात, 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला हम लोगों ने किया है। और चौथा, नवरात्रि एक दिन महामाया की कृपा से मैंने शक्ति में घोषणा की कि इस साल भी पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसानों की कर्ज माफ की थी, इस समय भी जनता आशीर्वाद देगी, फिर से किसानों का कर्ज माफ हम करेंगे। कर्ज माफी का हमने फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं, उद्योगपति बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, कानों कान किसी को पता नहीं चलता। तो आपको तय करना है, किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम लोग आपसे वादा करते थे कभी 2000 क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल देंगे, ये सब बात बोलते थे। चुनाव के 6 महीना पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव सर पे है। 7 तारीख को मतदान होना है प्रथम चरण में, 17 तारीख को मतदान होना है दूसरे चरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बात उन्होंने नहीं कही है। एक भी वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने नहीं किया है। बल्कि सरकार में रहते हुए भी 4 घोषणाएं हमने की। पहला, राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी, और दूसरे, ये ठीक है, ये चल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देंगे। अब बिलासपुर में आए थे, 7.5 लाख लोगों के खाते में 25-25 हजार रूपये पहुंच गया है। इसके बाद 10 लाख लोगों को और आवास देंगे, 17.5 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य। और तीसरी बात, 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला हम लोगों ने किया है। और चौथा, नवरात्रि एक दिन महामाया की कृपा से मैंने शक्ति में घोषणा की कि इस साल भी पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसानों की कर्ज माफ की थी, इस समय भी जनता आशीर्वाद देगी, फिर से किसानों का कर्ज माफ हम करेंगे। कर्ज माफी का हमने फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं, उद्योगपति बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, कानों कान किसी को पता नहीं चलता। तो आपको तय करना है, किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।